अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं श्रीमती शाहिदा खातून सोशल वर्कर दक्षिणी दिल्ली संगम बिहार से। मैं आप सभी के सामने एक मुद्दा पेश करना चाहती हूँ, घरेलू हिंसा का है। यह भी उसी क्षेत्र का है, सरिता बिहार का। एक लड़की है, उसकी शादी के दिन तय की जाती है। शादी के दिन तय हो गई, सब कुछ हो गया, खरीदारी हो गई, दोनों पक्ष की तरफ से खरीदारी पूरी हो गई। शादी के 8 दिन रहता है तो लड़के वाला मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा तुम्हारी लड़की से। इसका राज अभी तक कोई न खोल पाया है और नहीं खुला है, और हो सके तो वो लोग मेरे सामने नहीं रखना चाहते। अब उसके बाप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया, लड़की के बाप होपलेस हो गया। आनन फानन में वो बहुत तेज़ी से अपने लगाइत के रिश्तेदार में, जहाँ पर उसकी रिश्तेदारी ठहरती है, संगम बिहार एम ब्लॉक में आता है और अपनी लड़की के रिश्ते को तय करके जाता है। लड़की की शादी होती है, विदाई होके आता है। शादी से पहले लड़का वाले को कुछ नहीं बताया जाता है, जो लड़का पक्ष का बयान है, कुछ नहीं बताया जाता है। शादी के रात में लड़की अपने शौहर से कहती है, सुहाग रात में, कि मुझे डॉक्टर मना किया है, मैं संबंध में नहीं रह सकती अभी। ये बात लड़का अपनी मम्मी पापा से, भाभी से, भैया से अभी नहीं शेयर करता है। इतनी तेजी से दुर्घटना और इतनी तेजी से हादसे बढ़ने लगे घर में। शादी के 15 दिन में बहुत सारी चीज़ों के बदलाव आ गई। अब मैटर यहाँ पर ये होता है कि लड़की टीबी के मरीज होती है, दूध से बुखार नहीं टूटता है। सुनने में आया, लड़के पक्ष के लोग ने बताया, लड़के की माँ ने बताई। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करा और बोला, मेरी बेटी के पीलिया हुआ और तुमने हल्दी कैसे लगा दी। तो यह पहली रात की बात है कि तुमने कैसे हल्दी लगा दी। सॉरी, हल्दी के टाइम की ही बात है। बात समझ जाना चाहिए था, ध्यान में रख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोनों तरफ से रजामंदी से शादी हुई। शादी होने के बाद ही ये मैटर हुआ और भूचाल आ गया। संगम बिहार नेवसराय थाने से मेरा नंबर देता है कोई, लॉकडाउन के टाइम में कोई पुलिस अधिकारी मेरा नंबर देते हैं, और लड़की के बाप बेचैन हो गया, बौखला गया कि हमारी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उस वक़्त मैं ऑफिस से सेटअप अलग कर रही थी, मना कर दी। मना करने के बावजूद पड़ोस से किसी और का फ़ोन आया। आगे मैटर आएगा, लपेटूंगी उनको भी, क्योंकि उन्होंने किया है हादसा मेरे साथ। पता बता दिया गया कि मैडम यहाँ नहीं, यहाँ पर है और यहाँ मिलेगी। इस वक्त तो मैं छोटा सा एक ऑफिस गली के अंदर ले रही थी, वहाँ पर डायरेक्ट वो गाड़ी लेके आ गए, एड्रेस बिना बताए। अरे मैं हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए फ़ोन किया था। मुझे पहले ही बार में देख के ऐसा पता चला कि ये कहानियाँ बनाई जा रही, और यही बात निकली। 3 साल तक के सन 2019 लास्ट टाइम में लॉकडाउन लगी थी जब केस मेरे पास आया, और मैं ऑफिस बैठना नहीं चाह रही थी। उस वक्त ऑफिस बड़ा सब था, खाली कर दी थी। 19 से लेके सन 2021 तक के मेरे वो पीछे पड़े रहे। फिर मैं किसी और भाई के पास, वो पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, उस ब्रांच में बुलाया और वहाँ बैठ के बात करना चाहिए। वहाँ टेबल पर वो बिना कहे इतने रकम रख रहे थे कि किसी के 1 महीने के सैलरी होगा मिनिमम 25,000 रुपये। हम मना कर दिए, अगर पैसे पे हमें काम करना हो तो मैं सोशल वर्क नहीं करूँगी, हमारा पैसे पे कोई बात नहीं है, मैं केस में साथ दूँगी। ये बातें तय हुई। आगे आपको जो इच्छा होगा हमारे संस्था में डोनेशन कर देना, क्योंकि संस्था हमारी प्राइवेट है और प्राइवेट डोनेशन पे ही चल रही है अभी। ये कहते हुए मैंने मना किया। पहुँच गए वो अपने घर। इस तरह से उनका इरादा था कि तुम किसी भी तरह जहाँ वो काम कर रहा है लड़का, वहाँ तक चलो। 3 साल टाइम लगा उन्हें, मुझे सिर्फ ये मनाने में और कहने में। मैं बार बार उन लोगों को मना करती रही। लड़की वाले की तरफ से कंप्लेन आया। जब मैं पहुंची तो ये पता चला वो शुरू से हमारे घर में मजदूरी कर रखे हैं, यानी हमारा कंपनी था, उस कंपनी के प्रोडक्ट वो भरते थे। ओएस बनता था, उसकी पैकिंग करते थे, इमली और चूरन बनता था, वो बनाते थे। दोनों पक्ष की बातें हुई, मुझे समझ में आया
दोनों पक्ष की बात सुनी मैं। अब फिर लड़की के पिता बराबर कॉल करके रिक्वेस्ट करने लग जा रहा है, लड़की कॉल करके रिक्वेस्ट करने लग जा रही है। तैयार हुई मैं, उनका ये कहना था एक बार मैडम हमारे साथ उस तक के पहुंच जाओ और उस तक के चलो। मैंने बोला ठीक है गाड़ी करो हम चलेंगे। बहुत समझा के रिक्वेस्ट करके 3 साल लगे थे कोऑर्डिनेट करने में। इन्होंने सारे बात को नकार गए कि हाँ हम कोई ऐसा हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन उस जगह पर जाते के साथ ही यह लोग अपनी असली रूप में आ गए और पूरी परिवार मिलकर के उस लड़के के साथ मारपीट किया है। वीडियो के माध्यम से देखिएगा आप लोग। वहां से फिर थाने में गए, थाने में उल्टी सीधी गड़ी गढ़ाई कहानियां बनाने लगे। ये हिंसा कर दिया वहां पर कि मुझे 112 पर कॉल करनी पड़ी। कॉल की गाड़ी पुलिस की जिप्सी आई, कंप्लेन हुआ, वहां गए। वहां जाने के बाद अगर गुनाह जिस तरह से ढल रहा है, पुलिस प्रशासन या कोर्ट उस तरह से बात करेगी, मैं एक तरफा कैसे तुम्हें वुमन लीडर हूँ तो किस तरह से मैं इंजाम तुम्हारा बदल सकती हूँ जो गलतियाँ तुमने भी की हो, औरत ही होकर के। तो अब वहाँ पर फिर मेरे साथ ये लोग इतना तगड़ा हिंसा किए। मेरे साथ 2 स्टाफ गया था, स्टाफ तो बीच में छोड़ के आ गया। 7 बजे वहाँ से निकल लिए और 8:30 हो रहा था। द्वारका सेक्टर 23 थाना राधा स्वामी सत्संग मारुति लैन, इस जगह से और इस थाने में इतना तगड़ा हिंसा किया इन लोगों ने। वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिएगा। इसमें पुलिस का क्या रोल होना चाहिए। ये एक घरेलू हिंसा का मैटर था। मैं आप सभी के सामने टोटल वीडियो के साथ पेश करूंगी, आप लोग देखिएगा और देख के फिर हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ बैठे आप किसी दुकान में बैठे या हमारे साथ चले, मैं पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ हूँ। वो तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, बताइए। पूछो इससे, अब ये बताएगा। मैं आपको जानता नहीं हूँ, बताइए। बिल्कुल जानती हूँ। मैं तो इतना सा था जब मैं इतने से जानता। अब मैं कितना झेल रही हूँ। हाँ, वकील के बच्चे मुझे हैंड ओवर करते हैं। बड़े आपके बच्चे हैं, उससे ज्यादा छोटे। यहाँ पे हाथ ये देखो सर, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात। कौन ये गलत बात मारपीट होगी। फोन दो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना ये बात को। मैं किसी को जो हाथ लगा रहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास सिक्योरिटी है, ध्यान रखना। मम्मी को फोन करो। मेरी बहन की लोड़ी वो आएगी। मेरा फोन देख। ये देखो हाथ मैं बता रहा हूँ। कोई भी इसका हाथ जो भी है बहन का रोज तो मारता था घर में। छोड़ना पता लग जाएगा। फोन कर रहा ना डंडी को, वो माँ कह रही हमारी कोई जिम्मेदारी ना, बहुत मैं सिर्फ इस चीज का बात कीजिए आराम से। उसके साथ इश्क फरमाया जाएगा तो मुझे क्यों करा? सही नहीं है, इसलिए का जवाब मुझे चाहिए। हम भैया तक क्या बात है तो हमें बता दे। इसमें बच्चे लोग कुछ नहीं बताएंगे। कब से छोड़ा इन्होंने?
कब से छोड़ा है? 2 साल हो गए सब भगो हो 2 साल। घर क्यों नहीं जा रहे हैं क्या? हिंदू लोग एक साथ है भगाओ चुप भगा है। दो बच्चों को छोड़ रखा है। 2 बच्चों को छोड़ मुझे भी लपेटा में डाला था। मेरे पास फोन आया बार-बार सोनम पे कॉल कर। ये बच्चे हैं ये। 2 साल हो गए। सोनम पे कॉल कर। दूसरी लड़की को भागा हुआ सिक्योरिटी है पहले बदली में नहीं, ये भागा क्यों छोड़ रहे हो? बताओ, क्यों भागा है? ये बालक कहाँ लाएंगे? कहाँ लाएंगे बालक? हाथ नहीं छोड़ना है। और आप भी किसने कहा आपको कि हाथ छोड़ो? कितनी बदतमीज लड़की है ये, कितनी अरे इसको तो शायद में भैया ने गलती है, हम नहीं करेंगे हम इसके साथ। सही है। जब मेरे घर पे आने लगा कहाँ है बच्चे वो? लेकिन आप सब कुछ चल रहा है ना, पता है ना, चल रहा है जो भी चल रहा है। हाथ में छोड़ो, हॉस्पिटल का पैर हाथ में छोड़ो। जिसने हाथ छोड़ा है सबको पता है। मेरे हाथ 2 साल होगा छोड़ कर छोड़ा है? मैं मेरे बच्चों की क्या गलती थी? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। अरे नहीं सर, शर्म नहीं है। मुझसे कहा था 19 फरवरी 2020 को इस इंसान ने क्या उस लड़के दीप्ति गुप्ता को छोड़ेगा? अभी इनसे बात करिएगा। ये ना दोनों बच्चे मेरे पकड़ो इस इंसान को, भाग जाएगा ये। नहीं भागेगा नहीं। उसके बच्चे दो नहीं भागेगा वो, नहीं भागेगा नहीं भागेगा। मेरे बच्चों का हाथ टूट गया, एक पैसा नहीं दिया, 2.5 महीने से भागा मैं 2 साल से। उस लड़की के साथ मजे मार रहा है। इस लड़के का हाथ टूट गया, भैंसों पोजीशन में भी इसकी दवाइयाँ चल रही है, इन्फेक्शन हो गया इसे, दिन रात खून के आंसू रो रहा है मेरे बच्चे अपने बाप के लिए। फोन छीन